गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हम लोग एडिशन, सब्सट्रैक्शन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन सीखे थे। यहाँ तक तो मैट्रिसेस एकदम आसान लग रहा होगा, ठीक है। लग रहा होगा बाप रे बाप, क्लास ट्वेल्थ में हम लोग आ गए हैं, ट्वेल्थ इतना आसान है, ठीक है। एक तो बात आपको हम बता दें सबसे पहले, ठीक है। ट्वेल्थ का सबसे आसान टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं, सबसे आसान टॉपिक पढ़ रहे हैं, ठीक है, मैट्रिसेस, ठीक है। और उसमें से भी सबसे आसान, अभी से पहले जितना भी था ना वो एकदम आसान था। इस पे कतई नहीं आप दिमाग में बैठा लीजिएगा कि ट्वेल्थ आसान है, नहीं, आसान है। उसके लिए आसान है जो रेगुलर वे में मेहनत करते चला जाएगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, ठीक है। जो मेहनत नहीं करेगा उसको आसान कतई नहीं लगेगा, ठीक है। तो देखिए ये मैट्रिसेस का समझो कि जान है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस जो है ना, इसका जान है। बात समझ रहे हैं। तो देखिए हम इसको बढ़िया से समझाने का आप लोगों को प्रयास करते हैं, ठीक है। टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। टॉपिक क्या है आपका? मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, नाम इसका एक और है, ठीक है। इसको हम लोग रो कॉलम, ठीक है, रो कॉलम मल्टीप्लिकेशन भी बोलते हैं, रो कॉलम मल्टीप्लिकेशन भी बोलते हैं, ठीक है। याद रखना सब कोई, ठीक है। अगर कोई दो मैट्रिसेस है आपका दिया हुआ, ठीक है। अगर मान लो कि ए मैट्रिसेस है, उसका ऑर्डर दिया हुआ है तुम्हारा m इंटू एन, ठीक है। ए का ऑर्डर क्या दिया हुआ है तुमको, ठीक है, m इंटू एन है। एंड बी एक मैट्रिसेस है जो कि p इंटू क्यू है, ठीक है। आर टू मैट्रिसेस, ये क्या दिया हुआ है आपको, टू मैट्रिसेस, याद रखना, ठीक है। ए बी विल एग्जिस्ट, ए बी विल एग्जिस्ट if, ठीक है, n इज इक्वल्स टू p एंड ऑर्डर विल बी m इंटू क्यू, और बी ए विल एग्जिस्ट इफ, ठीक है, q इज इक्वल्स टू m एंड ऑर्डर विल बी p इंटू एन। क्या होगा? p इंटू एन होगा। ये कहानी है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस का। आप दिमाग लगा के अभी समझ रहे होंगे कि ये सर बता रहे हैं, हम दिमाग में बैठा ले। हम पूरे श्योर हैं, अगर पहली बार आप सीख रहे हैं तो ये आपको दिमाग में नहीं बैठा होगा। क्या लिख दिया मास्टरवा, ठीक है, ठीक। इतना अच्छा तो जिंदगी कट रहा था, इससे पहले सब धाए बन रहा था, एकरा में नहीं समझ में आ रहा। लेकिन याद रखो, मास्टर हूँ मैं, दिमाग में बैठा दूंगा, ठीक है। ये याद रखना, एकदम दिमाग में तुम लोग को हम बैठा देंगे। हम क्या बोल रहे हैं ना, मेरे स्टाइल में सीखना है, याद रखना, ठीक है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस मतलब बीपी, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस मतलब बीपी ब्लड प्रेशर नहीं, ठीक है। और बीपी जो तुम लोग सोच रहा है, ठीक है, बलेंडर प्राइड, वो बलेंडर प्राइड भी नहीं है बात समझ रहे हो ना, बलेंडर प्राइड भी नहीं है, और बीपी भारत पेट्रोलियम भी नहीं है, ठीक है। बीपी का मतलब याद रखना, ठीक है, बी मतलब बाद, अब पी मतलब पहले, बस याद रखना। ये दिमाग में तुम बैठा लेना कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस सर ऐसे समझाए थे, ठीक है, कि बाद पहले, बीपी बोल दिए थे। क्या बोले थे? बीपी मतलब बाद पहले। जैसे ध्यान से देखो, ये ए मैट्रिसेस दिया हुआ है, अब यहाँ से ध्यान से देखो, ये मैट्रिसेस दिया हुआ है और ये दिया हुआ है। कोई ज़रूरी नहीं है कि ए बी निकलवे करेगा। ए बी कब निकलेगा? तो देखो, ये मैट्रिसेस ए है, इसका बाद क्या है बोलो, एन, और इसका पहले क्या है, पी। तो एन और पी आपस में क्या होना चाहिए तुमको? बराबर होना चाहिए, ठीक है। बराबर होगा तभी निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा। और होता क्या है ना, ये एन देखो, ये एन
और ये P कट गया, तो कट गया तो क्या बच गया, M और Q, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, M इंटू क्यू। बात समझे कि नहीं समझे, ठीक है। अब देखिए BA का आप समझिएगा, ठीक है, BA का समझिएगा, BA का क्या, तो BA का क्या, इसका B का बाद, ठीक है, BP न बोले हैं, बाद क्या है इसका, बोलो Q है, और इसका पहले क्या है, M। Q और M बराबर होना चाहिए, Q और M बराबर होना चाहिए, ठीक है, तभी एग्जिस्ट करेगा। और एग्जिस्ट करेगा तो इसको और इसको तो क्या कर दे, काट दे, तो बचा क्या, P इंटू N मैट्रिसेज होगा, P इंटू N मैट्रिसेज होगा। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग समझे होंगे, अभी भी नहीं समझे होंगे, टेंशन नहीं लेना, ठीक है, समझा दूंगा, प्रो बना दूंगा, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। देखो हम क्या बोल रहे हैं कि देखो इससे समझो, अगर ये बारीकी से तू समझ गया तो समझ कि तेरा काम हो गया। एकदम ध्यान से एकदम समझना, ठीक है। अभी का 4 मिनट एकदम ध्यान से समझना, नहीं समझ में आएगा फिर से रिपीटेड देखना, नहीं समझ में आएगा फिर से रिपीटेड देखना, अब फिर देखना मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस पे तेरा कमांड हो जाएगा, ठीक है। एक मान ले कि 2 इंटू 2 का मैट्रिसेस दिया हुआ है, ठीक है, B दिया हुआ है तुम्हारा मैट्रिसेस 3 इंटू 3 का, ठीक है, C दिया हुआ है तेरा मैट्रिसेस 2 इंटू 3 का, और D दिया हुआ है तुम्हारा मैट्रिसेस 3 इंटू 2 का। तो अब हम तुमसे पूछ रहे हैं, देखो ध्यान से देखो, तुमसे अब पूछा जा रहा है ए बी निकलेगा क्या, ए बी मैट्रिसेस निकलेगा, तो तुम क्या करेगा, ए बी का ना, तो देखो इसका बाद और इसका पहले क्या बराबर है, 2 और 3 बराबर है, नहीं, अरे 2 और 3 बराबर नहीं ना है, तो क्या बोलेगा, ए बी विल नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है, ये पहला। फिर देखो सेकंड, AC के बारे में थोड़ा कमेंट करना है, AC, तो देखो इसका बाद और इसका पहले बराबर है, तो AC विल एग्जिस्ट विथ ऑर्डर क्या होगा, ये कट गया तो बचा क्या चाहिए, 2 इंटू 3 का मैट्रिसेस, क्या बचेगा, 2 इंटू 3 का मैट्रिसेस, ठीक है। तीसरा देखो, तीसरा हम तुमसे क्या पूछ रहे हैं, तो देखो हाँ एग्जैक्टली AD, ठीक है, AD, तो AD का क्या है, इसका बाद, ठीक है, इसका बाद ये है ना, ये बाद, ठीक है, ये बाद और इसका पहले क्या बराबर है, नहीं बराबर है, तो क्या बोलेगा, AB विल नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, एग्जिस्ट नहीं करेगा। एक बार, ठीक है, ये बताओ उल्टा भी करो तो, ठीक है, AB का हम लोग देख लिए, एक बार उल्टा भी करके देख लो, BA का बताना, BA इसका बाद और इसका पहले बराबर है, नहीं, BA भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, नहीं ना करेगा। फिर देखिए तो CA का देखिए तो, CA इसका बाद और इसका पहले, देखो CA बोल रहा हूँ, इसका बाद है इसका पहले बराबर है क्या, नहीं बराबर है, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर बराबर आता तो कर जाता, ठीक है। DA करेगा कि नहीं करेगा, तो देखो इसका बाद इसका पहले बराबर है, तो DA विल एग्जिस्ट, और ऑर्डर कितना होगा इसका, 2 कट गया, क्या बच गया, 3 इंटू 2, क्या 3 इंटू 2। बात समझे कि नहीं समझे, ठीक है। अब मेरे को बताइएगा, देखिए, ठीक है, नेक्स्ट अब देखो 3 को हो गया ना, देखो चौथा देखो AB कर दिए, AC कर दिए, AD कर दिया, BC करो तो BC का देखो तो BC इसका बाद, ठीक है, और इसका पहले बराबर है, नहीं करेगा, ठीक है, नहीं ना करेगा। चलो इसका उल्टा बोल, CB का इसका बाद इसका पहले है तो करेगा तो ऑर्डर क्या होगा इसका, देखो ये कट गया तो क्या बच गया, 2 इंटू 3, क्या बोलेगा, 2 इंटू 3। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। अब देखिए CD देखिए, ठीक है, CD का देखिए, इसका बाद और इसका पहले है ना, करेगा तो ऑर्डर क्या होगा, 2 इंटू 2, ये C इसका बाद इसका पहले बराबर करेगा। अब देखो इसका उल्टा करो तो DC इसका बाद और इसका पहले है, करेगा,
ठीक है, क्या होगा इसका 3 into 3 होगा। क्या होगा ऑर्डर 3 into 3। बात समझ रहा है, कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, फिर से देखिए, ठीक है, डीसी हो गया, फिर क्लियर है ना ये? अब बात समझ में आ गया होगा कौन करेगा कौन नहीं करेगा, ठीक है ना? कोई दिक्कत इसमें? चलिए यहाँ तक समझ गए आप लोग, ठीक है। हम थोड़ा सा एक और एग्जांपल से समझाते हैं, ये आप लोग स्क्रीनशॉट करके लिख लीजिएगा ये पूरा, ठीक है। ये थोड़ा सा हम इरेज कर रहे हैं क्योंकि मेरे पास एडिशनल स्लाइड नहीं है, इसको इरेज करके, ठीक है, हम फिर से आपको समझाते हैं। ध्यान से देखिएगा, एक ही तो सवाल बताऊंगा, बस एक सवाल बताऊंगा, ठीक है। एक सवाल से आपके दिमाग में बैठ जाएगा। अभी क्या सीखे आप लोग, ये क्या सीखे जल्दी से बताइए। अभी ये सीखे हम कि मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। तो उसके लिए तुमको ध्यान रखना है क्या, बीपी, क्या याद रखना है, बीपी। बी मतलब बाद, पी मतलब पहले, मतलब मैट्रिसेस का पहला मैट्रिसेस का बाद वाला, दूसरे मैट्रिसेस का पहले वाला क्या होना चाहिए तुमको, बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तब जाके एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज एग्जिस्ट नहीं करेगा। एकदम सिंपल सा यही बात है, ठीक है। अब देखिए एक हम क्वेश्चन करवा रहे हैं, ठीक है। इफ़ ए दिया हुआ तुम्हारा मैट्रिसेस कितना 2 3 1 1 2 3 ये दिया हुआ है ए, ठीक है। और बी दिया हुआ है, बी तेरा दिया हुआ है क्या, ठीक है 5 1 2 3 1 4 ये लिखा हुआ, ये बी दिया हुआ है, ठीक है। तो तुमको क्या निकालने के लिए बोल रहा है, फाइंड ए बी एंड बी ए, फाइंड ए बी एंड बी ए वाट एवर एग्जिस्ट, जो एग्जिस्ट करेगा वो तुमको निकालना है। आए बात समझ में? तो देखो बउआ, पहले तो हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन में हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से समझना। अच्छा ई पहले बता, पहले हम एक बात हम तुमको बोलना चाह रहे हैं, पूछना चाह रहे हैं। ये मैट्रिसेस लिखा हुआ है, इसका पोजीशन तुम लिख सकते हो क्या, इसका पोजीशन क्या होगा, इसका पोजीशन बोलो तो तुम बोलेगा A11, क्या बोलेगा A11। इसका पोजीशन क्या A12, इसका पोजीशन A13, इसका पोजीशन A21, इसका पोजीशन A22, इसका पोजीशन A23। पोजीशन तो तुम आराम से बता दोगे, कोई दिक्कत इसमें, इसमें कोई लोड नहीं है। बात समझ रहे हो ना, ठीक है। अगर मान के चलो कि 823 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या समझेगा, 2 मतलब सेकेंड रो, क्या सेकेंड रो, और 3 मतलब एग्जैक्टली थर्ड कॉलम, ठीक है। चलो चलो समझ गया तुम लोग। अब ध्यान से सुनो, ठीक है, हम क्या बोलना चाह रहे हैं, इस सबको थोड़ा सा हटा देते हैं, ठीक है। देखिए हम क्या बोलना चाह रहे हैं, आपको समझ में आएगा। पहले ही बात बताइए कि ए बी एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, तो तुम कैसे करोगे, तो एक ऑर्डर लिखो, कितना 2 गो रो है, अब कॉलम कितना है 3 गो कॉलम है, 2 into 3 लिखल है ना। ये क्या लिखा हुआ है तुम्हारा 2 into 3, और इसका कितना 3 गो रो 2 गो कॉलम। तो तेरे को क्या दिख रहा है, इसका बाद और इसका पहले करेगा, तो क्या बोलेगा ए बी विल एग्जिस्ट करेगा विथ ऑर्डर, ऑर्डरवा क्या होगा उसका 2 into 2 करेगा। मतलब ए बी जो आएगा ना, ए बी जो आएगा, जो भी मैट्रिसेस आएगा वो ऐसा कुछ आएगा, A11 A12 A21 A22, कुछ ऐसा आएगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, ठीक है। तो हम ये लिख दिया। अब देखो, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखो ए बी निकलेगा, ऑर्डर हमको पता चल गया है, इसको फुट में लिख देते हैं 2 into 2। अब ध्यान से देखना, ध्यान से एकदम, मतलब ध्यान से, ए लिख दिए, ए लिखो पूरा, क्या लिखा हुआ है तेरा ए 2 3 1, क्या 2 3 1, फिर क्या लिखा हुआ 1 2 3, ठीक है। और बी लिख दो, बी क्या लिखा हुआ तेरा बी 5 1 2 3, और ये 1 4 1 4 ये है। चलो ये चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे थे तो एक नाम दिए थे, नाम क्या दिए थे, इस मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस को क्या बोलते हैं, रो कॉलम मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं।
रो कॉलम मल्टीप्लिकेशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि देखो तुमको निकालना क्या है, पहल का मैट्रिसेस का रो, पहल का मैट्रिसेस का रो और दूसरा का कॉलम। देखो तो हम तुमको ये वाला मेरा एलिमेंट निकालना है, ये पहल का वन जो लिखा हुआ ये रो लो और दूसरा का क्या लो कॉलम, पहल का रो और पहल का कॉलम। समझ रहा है ना? ये वन वन मतलब यही, ध्यान से सुनो अभी पहले समझो। वन वन मतलब पहला रो लेना है, पहला कॉलम, पहला रो पहला कॉलम, मतलब फर्स्ट मैट्रिसेस का पहला रो और सेकंड मैट्रिसेस का पहला कॉलम। और देखो करते क्या है तो ध्यान से देखिए, करेंगे क्या तो देखिए, ठीक है ना, है जगह, अच्छा जगह बनावे पड़ते ही। चलो देखा यहीं पे लिख रहा है, ठीक है ध्यान से देखना, ठीक है। 2 × 2 का होगा, इसको आप इससे मल्टीप्लाई करो तो बोलो 2 को 5 से मल्टीप्लाई करो 10, अब बीच में प्लस लिखते हैं, और 3 को 2 से, 3 2 जा 6, अब बीच में प्लस, इस 1 को 1 से और इसको जोड़ के लिख दो, बस हो गया। ये पहला बन गया, ये 1 1 निकल गया। अब इस पे सोचो, अभी कैसे निकालोगे? फर्स्ट रो लो, ये तो काम कर दिया ना हम लोग, ये काम कर दिए। अब इसमें क्या, फर्स्ट रो, ये फर्स्ट रो और दूसरा का कॉलम, ये वाला कॉलम। अब इसको देखो 2 को 1 से मल्टीप्लाई किए 2 प्लस 3 को 3 से गुना किए 9 प्लस 1 को 4 से गुना किए 4। कोई दिक्कत है इसमें? ये हो गया। अब देखो ठीक है, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब ये वाला ठीक है, इसमें क्या आपको बोला जा रहा है 2 1, क्या बोला जा रहा है 2 1, ठीक है। तो ये दूसरा रो अब पहल का कॉलम, ठीक है, दूसरा का रो पहल का कॉलम, दूसरा का रो पहल का कॉलम। तो देखो 1 को 5 से गुना करो 5 प्लस 2 को 2 से गुना करो 4 प्लस 3 को देखो 3 को 1 से इंटू करें 3, होगा ना? अब उसी तरीक़ा से अब ये देखो 2 2 निकालना है तुमको, 2 2 निकालना है तो 2 2 क्या, पहलका का दूसरा रो, इसका दूसरा कॉलम। क्यों? क्योंकि इसका नाम है रो कॉलम मल्टीप्लिकेशन। इस 1 को 1 से इंटू करो तो कितना 1 प्लस 2 को 3 से 6 प्लस 3 को 4 से 12, ठीक है। और ये हो गया, ठीक है। अब इसको आप पूरा जोड़ जाड़ के लिख दो, बस ये जोड़ जाड़ के आप लिख दो, क्या हो जाएगा आपका? देखिए ये पहले लिखना, इसके नीचे ये लिखना था और उसके नीचे ये लिखिएगा, ठीक है। ये हमको समझाने के लिए उधर साइड में लिखना पड़ेगा। 16 1 17, 17 हो गया, 9 2 11, 11 4 15, ठीक है, 5 4 9, 9 3 12, और 6 1 7 12, 12 और 7 कितना हो जाएगा 19। तो भैया यही होगा आपका आंसर, ये ए बी निकला। अब बी ए देखो तो बी ए में, ठीक है, बी ए में देखो, बी ए में देखो, बी ए में इसका बाद और इसका पहले बराबर है ना? बिल्कुल है, तो बी ए भी एग्जिस्ट करेगा। अब क्या होगा 3 × 3, इसी तरीक़ा से उसको भी आप बनाइएगा, ठीक है ना? चलिए देखिए, चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। क्वेश्चन के थ्रू और हम लोग थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। जैसे देखिए इस सवाल में, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आपका 2x लिखा हुआ है और ये 4 लिखा हुआ है, ये मैट्रिसेस है, ठीक है। और दूसरा क्या लिखा हुआ है आपका, जल्दी से देखिए, यहाँ x लिखा हुआ है और यहाँ पे -8 लिखा हुआ है, और इज इक्वल्स टू क्या लिखा हुआ है, यहाँ 0 लिखा हुआ है, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0, 0 मतलब वही नल मैट्रिक्स हो गया। तो आप देखोगे क्या, यहाँ पे करोगे क्या, ध्यान से सुनना, ठीक है। इसका पहले ऑर्डर बताओ तो कितना होगा, तो 1 रो है 1 लिख दिया, कॉलम कितना 2, 1 × 2, इसका देखो तो कितना रो 2 रो, कॉलम कितना 1, 2 × 1 है। आप क्या देख रहे हो, देख ये रहे हो, इसका बाद और इसका पहले दोनों बराबर है, बिल्कुल बराबर है। तो बराबर है तो एग्जिस्ट करेगा, और करेगा तो कैसे,
इस वाले को इससे मल्टीप्लाई करेंगे और ऑर्डर क्या आएगा, ठीक है, ये 2 कट जाएगा, 1 इंटू वन मतलब सिंगल एक एलिमेंट आएगा। इस 2x को आप x से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा 2x² प्लस इस 4 को 8 से इंटू कीजिए तो 8 को 4 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 32। और ये 1 इंटू 1 का मैट्रिसेस हुआ और ये नल मैट्रिक्स लिखा हुआ है तो आप भी नल मैट्रिक्स लिख दो, नल मैट्रिक्स 0 1 इंटू 1 का लिख दीजिए, ठीक है। तो कीजिएगा क्या इस वाले को इससे इक्वेट कर दीजिए तो 2x² माइनस 32 इज इक्वल टू 0, तो 2x² इज इक्वल टू कितना 32 और ये कट जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका 16, तो x² इक्वल टू 16, तो x का वैल्यू क्या आएगा +-4। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है अपने को कि पॉजिटिव वैल्यू लिखना है, x का कौन सा वैल्यू लिखना है पॉजिटिव। तो भैया फाइनली x का जो वैल्यू होगा वो आपका 4 होगा, x का वैल्यू क्या होगा आपका 4 होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल ये देखिए, ध्यान से देखिए, बढ़िया सवाल है। अब इसमें तुमको शो करने के लिए बोल रहा है कि AB और BA दोनों आपस में इक्वल नहीं होगा। तो पहले तो देख तो लो AB एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। पहले ये देखो इसका ऑर्डर कितना, तो देखो 1 2 रो है, कॉलम कितना है 1 2 3 कॉलम है, तो 2 इंटू 3 का ये मैट्रिसेस है। अब इसमें देखिए तो कितना 1 2 3 रो है, कॉलम कितना है 2, 3 इंटू 2 का मैट्रिसेस है। तो आपको AB के लिए AB निकलेगा कि नहीं निकलेगा, तो पहले ये बताइए। तो आप क्या बोलिएगा AB विल, ठीक है, AB विल एग्जिस्ट, AB क्या होगा आपका एग्जिस्ट करेगा विथ ऑर्डर, ठीक है, AB विल एग्जिस्ट विथ ऑर्डर, ठीक है। इसका बाद और इसका पहले कट जाएगा तो क्या होगा 2 इंटू 2 का, ठीक है, उसका ऑर्डर होगा, ठीक है। तो यह आप कैसे लिखिएगा देखिए, तो AB 2 इंटू 2 का तो होगा ही, अभी जस्ट बताएं, ये पूरा लिख दो आप, ठीक है, 2 -1 3 -4 5 1, ये A लिख दिए। B कितना लिखा हुआ है आपका, B देखिए गौर से 2 3 4 -2 1 5 लिख दे रहा है। अब देखिए इसमें आप कैसे मल्टीप्लाई कीजिएगा ध्यान से देखिए। तो हम लोग करेंगे क्या ना, इसका रो इसका कॉलम को मल्टीप्लाई करो, तो मल्टीप्लाई करोगे तो ये अच्छा 2 इंटू 2 का होगा 1 1 निकाल रहे हैं तो फर्स्ट रो और इसका फर्स्ट कॉलम, सॉरी 2 को 2 से इंटू किए थे कितना 4, -1 को 4 से इंटू करो तो -4, प्लस 3 को 1 से इंटू करो 3, ठीक है ना। अब इस वाले को आप इससे इंटू करो तो 2 को 3 से इंटू करोगे तो कितना 6, -1 को -2 से इंटू करो तो माइनस माइनस प्लस, तो क्या हो जाएगा 2, 3 को 5 से इंटू करो तो कितना हो जाएगा आपका 15, ठीक है। अब यहाँ से ध्यान से देखो, इस वाले को आप इससे इंटू करो तो -4 को 2 से इंटू करो तो कितना हो जाएगा -8, 5 को 4 से गुना करो तो कितना हो जाएगा आपका 5 को 4 से गुना किए तो 20, ठीक है, और 1 को 1 से गुना किए तो कितना हो जाएगा आपका 1 होगा, क्या होगा। अब इस वाले को आप इससे इंटू करो तो -4 को 3 से इंटू करेंगे तो -12, प्लस 5 को -2 से इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका -10, 1 को 5 से गुना करेंगे तो 5, ठीक है ना। अब इसको आप बताइए कितना आया, ठीक है ना, ये सॉल्व करके कितना आ रहा है आपका, जल्दी से बोलिए। तो 4 4 तो कट गया, कितना आ गया 3, क्या आ रहा है 3। अब ये कितना होगा 6 2 8 और ये 15 और 8 कितना हो जाएगा आपका, तो ये 23 हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब ये देखिए 21 में 12 में 20 में से 8 गया 12, 12 1 13, ये 13 होगा, ठीक है। अब ये कितना आएगा तुमको -5, -10 प्लस 5 -5, अब -12 तो -17, तो ये आपका AB आया। अब उसी तरीक़ा से BA एग्जिस्ट करेगा क्या, BA
तो तुम क्या बोलोगे कि हाँ बी ए भी एग्जिस्ट करेगा। देखो इसका बाद और इसका पहले बराबर है, तो क्या लिखोगे, बी ए विल एग्जिस्ट, बी ए विल एग्जिस्ट, और बी ए जो एग्जिस्ट करेगा उसका ऑर्डर कितना होगा तुमको जल्दी से बताओ, 3 × 3 होगा। बी ए का ऑर्डर कितना होगा आपका, 3 × 3 होगा। तो बी कितना लिखा हुआ है आपका, बी कितना लिखा हुआ है, ये 2 है, ये 3 है, 4 है, -2 है, 1 है, 5 है, लिख दिए, ये बी लिख दिए। और ए कितना लिखा हुआ है आपका, ए बताइए, 2 -1, ठीक है, 2 -1 और यहाँ पे 3 -4, ठीक है, 5 1, ठीक है, ये आपका है, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा, तो ध्यान से देखिए, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, रो कॉलम मल्टीप्लिकेशन होता है, पता है आपको, ठीक है। तो ये पहला क्या हो जाएगा, पहिलका का, देखो पहिलका का रो, दूसरका का कॉलम, तो A11 निकला, ठीक है। तो 2 को 2 से इंटू करो तो कितना 4, 3 को -4 से इंटू करो तो 12, ये तेरा क्या निकला 1 1। अब 1 2 तुमको निकालना, 1 2 मतलब ये वाला, तो मतलब फर्स्ट रो लो, फर्स्ट रो लिए, यहाँ से सेकंड कॉलम, तो सेकंड कॉलम 2 को -1 से मल्टीप्लाई करो, 2 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 2 को -1 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो जल्दी से बताओ, ठीक है, कितना आ जाएगा, -2 आएगा। और 3 को 5 से मल्टीप्लाई करो तो कितना 15, ठीक है, ये हो गया। अब आगे का बताइए, आगे क्या होगा, इसका पोजीशन क्या होगा, 1 3 1, और इधर से 3, इधर से आप 3 लो, तो 2 को 3 से इंटू किया तो कितना 6, आप +3 को 1 से इंटू किया तो 3, ये हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें। अब ध्यान से देखिए, अब क्या कर रहे हैं, अब ये निकाल रहे हैं आप, ये 2 सेकेंड रो, अब 1 2 1 निकालो, 4 को 2 से इंटू करो तो कितना हो जाएगा 8, -2 को -4 से इंटू करो तो +8 होगा। कोई दिक्कत, उसी तरीक़ा से ये निकालिए, ठीक है। तो ये क्या है, इसका पोजीशन बोलो 2 2, तो ये 2 और इस वाले का 2, तो 4 को -4 1 से इंटू किए तो कितना हो गया -4, -2 को 5 से इंटू किए तो कितना -10, ठीक है। अब ये बताइए, ये 2 3, तो ये 2 और इसका क्या होगा यहाँ से ये 3, ठीक है। तो 4 को 3 से इंटू किए तो कितना हो गया आपका 12, और -2 को 1 से इंटू किए तो -2। कोई दिक्कत। अब ध्यान से देखिए ये वाला कैसे निकलेगा, तो ये होगा, ठीक है, 3 3 1 है ना, तो तीसरा रो पहला कॉलम, 1 को 2 से इंटू करो तो कितना हो जाएगा आपका 2, अब फिर प्लस होता है बीच में साइन, 5 को -4 से इंटू करो तो कितना प्लस माइनस, ठीक है। अब देखिए, अब इस वाले को इससे इंटू कीजिए तो ये कितना हो जाएगा आपको जल्दी से बताइए, ठीक है। तो 1 को -1 से इंटू कीजिए तो -1, ठीक है, -1 लिख दिए, और ठीक है, अब प्लस 5 को 5 से इंटू कीजिए तो कितना हो जाएगा +25, क्या हो जाएगा +25। कोई दिक्कत। अब देखिए ये वाला क्या होगा, तो हम इस वाले में क्या कर रहे हैं, इस वाले में तो देखो ये 3 3 है ना, तो ये 3, इधर से भी 3, तो देखिए 1 को 3 से मल्टीप्लाई किए तो 3, अब प्लस 5 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 5, ये आ गया, ठीक है। अब आप क्या कीजिए, उधर कहीं साइड में लिख दीजिए, ठीक है। देखिए तो आप 4 में से 12 घटाइए तो कितना -8, 15 में से 2 गया 13, ठीक है, 6 3 9, 8 8 16, -4 -10 -14, 12 में से 2 गया 10, 20 में से 2 गया -18, फिर 25 में से 1 गया, 25 में से 1 गया 24, ठीक है, और 3 5 8। अब गौर से देखो तो आप क्या AB और BA, AB और BA आपस में है इक्वल, AB और BA आपस में इक्वल है नहीं है, ठीक है। तो यही आपका
ठीक है ना। आगे इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस बताएंगे, ठीक है। इस वीडियो में बस इतना ही, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस वगैरह करवाएंगे। थैंक यू।